हेलो साथियों, हमारे चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत बड़ा स्नेह दिया और आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, बहुत स्नेह देते हैं, लाइक कमेंट भी कर रखा है। और बहुत ही सोचना पड़ता है कि हम अपने चैनल पर काम ज़रूर करें, क्योंकि जो हमारे साथी हमें सब्सक्राइब किए हैं तो उनको तो यही लगता होगा कि हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो ज़रूर आएगी। तो साथियों, हमें बहुत खुशी मिलती है अपने चैनल पर काम करने पर, क्योंकि हमारा अपना खुद का चैनल है, अपनी खुद की बात रखने की स्वतंत्रता होती है। तो साथियों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच में कि जीवन की जो दोपहिया है वो किस तरीके से अच्छी चले, हम कहाँ से सीखें, कहाँ से हमें अनुभव मिले कि हमें कैसे खुश रहना चाहिए। तो हम एक चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच में। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे बगल में एक मकान बन रहा, कुछ निर्माण किया जा रहा है। तो उसमें जो दो साथी आते हैं काम करने के लिए, दो पति पत्नी हैं, वो काम करने के लिए उस मकान में आते हैं, मेहनत मजदूरी करने के लिए। तो उसमें वो जो पति पत्नी हैं वो साइकिल से काम करने के लिए आते हैं और दोनों बहुत खुश दिखते हैं कि देखिए कितनी खुशी से दोनों लोग काम करने के लिए आते हैं। तो ऐसे एक दिन हम कहीं जा रहे थे तो वो लोग भी अपनी साइकिल से दोनों लोग जा रहे थे, तो हमारी उनकी मुलाकात कुछ रास्ते में हुई और रास्ता तय करने का कुछ हमारा उनका संयोग बना। तो साथियों, हमने उनको देखा कि जहाँ पर साइकिल उनकी चढ़ान पे आती तो उनकी पत्नी साइकिल से फट से नीचे उतर जाती और साइकिल को पीछे की तरफ से पुश करती कि हमारे पति को परेशानी ना हो और हमारी साइकिल ऊपर की तरफ चढ़ जाए। और दोनों लोग बहुत प्रेम से बातें करते हुए साइकिल को पुश करते चढ़ाते। बहुत प्यारा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई अगर दूसरे की भावना को समझना है तो इन लोगों से हमें भी सीखना चाहिए। और साथियों, जैसे ही उनकी साइकिल दूसरी दिशा में जाती कि बिना पैडल मारे ही साइकिल चलेगी, उस पर दोनों लोग मुस्कुरा करके बैठते साइकिल पर और प्रेम से उनकी गाड़ी आगे की तरफ चलने लगी। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। साथियों, हर आदमी जमीन से ही चलता है, जमीन से ही सीखता है और सीखना भी चाहिए। और आजकल का जो परिवेश है, जो परिस्थितियां हैं, बहुत बदला हुआ है। लोग एक दूसरे से खुश ना रह करके बल्कि मुंह फुला के जीना सीख रहे हैं, जो समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, हर चीज के लिए अहितकर है। क्योंकि जो हम मिल के काम कर लेते हैं तो जो मुंह फुला कर बैठते हैं तो उसमें हमारा काम नहीं होता है। और जो साइकिल की जो दो पहिया है, अगर बराबर पर नहीं चलती है तो हमारा काम वहीं रुक जाता है। तो साथियों, हमारा यही कहने का आप लोगों के बीच में श्रेय है, कहने का एक मतलब है कि हम बिना कहे, जैसे वो महिला बिना कहे हुए ही साइकिल से कब चढ़ना है, कब उतरना है और कब साइकिल को पुश करना है कि साइकिल आसानी से ऊपर चढ़ जाए, तो उसी तरीके से हमें आपको भी बिना कहे सुने ही एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा। चाहे परिवार हो, चाहे रिश्ते हों, चाहे नाते हों,
कहीं भी हो, हमें इस तरीके से जब समझ आ जाएगी कि हमें खुश रहना है, लोगों के बीच में हमें खुशियाँ देनी है, तो हमें बिना कहे सुने ही एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। अगर हम एक दूसरे की भावना को समझ लेंगे तो निश्चित ही हमारी गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी। और साथियों, क्या होता है, कभी कभी हमारी गाड़ी चलती रहती है और जब हम भावनाओं को नहीं समझते हैं, एक दूसरे की कदर नहीं करते हैं, तो हमारी गाड़ी बीच में ही डगमगा जाती है, जिससे हमारे सारे कार्य में रुक जाते हैं। तो हमारा जो कहने का साथियों यही मतलब है कि हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, अब वो फैमिली जो हमारी हमें रास्ते में जो हमारी वो हम अपनी ही फैमिली है, सभी लोग अपने हैं, सभी मनुष्य अपने ही साथी हैं। तो वो जो फैमिली जो दिखी, उनके पास पैसे तो बहुत नहीं है ना, कि बहुत पैसे हैं उनके पति के पास, इसलिए उनके सहयोग में हमेशा खड़ी हुई हैं। तो साथियों, पैसों से ही खुशियाँ नहीं मिल सकती हैं कि हमें पैसों से ही खुशी मिल सकती है। खुशियाँ एक दूसरे की मदद और सहयोग करने एक दूसरे के सहयोग करने से मिलती है। देखिए हमारे बगल में बाबूजी जा रहे हैं, बाबूजी भी खुश होते होंगे कि बिटिया क्या बना रही हैं। तो हमें सबका ख्याल रखने से ही हम आगे बढ़ेंगे। पैसा तो हम है ही, पैसा कहता है कि तुम कुछ करो तब हम तुम्हारे पास आएंगे, फ्री का नहीं आएंगे। तो पैसा बहुत कुछ है, तो हमें करना भी बहुत कुछ है। जब हम बहुत कुछ करेंगे तभी हमारे पास बहुत कुछ आएगा। साथियों, लाइफ में संघर्ष बहुत है, सभी लोग संघर्ष करते हैं। कितने बड़े बड़े यूट्यूबर साथी हैं जिनके मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, सभी कुछ है, देखने में अच्छा लगता है, उनके तो इतने हैं, उनके तो इतने, पर जरा सोचिए कि कितनी मेहनत किया होगा, हमसे कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत किए होंगे, तब हमसे कहीं आगे हैं। तो साथियों, हर कार्य में बहुत मेहनत की ज़रूरत है, तभी हमारी साइकिल की दोनों पहिया सुचारू रूप से चलेंगी। और क्षणिक सोच नहीं रखना है, बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए बड़े समय का इंतजार करना ही पड़ता है। तो साथियों, कुछ हमें अगर बड़ा करना है, बड़ा पाना है, तो हमें भी बड़ा समय, हमारे साथ भी बड़े समय का इंतजार करना ही पड़ेगा। और साथियों, आप लोग हमारा सहयोग करते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने मुझे सहयोग किया है और मुझे कार्य करने का जो अवसर दिया है, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, क्योंकि हर इंसान को कार्य करने का अवसर नहीं मिलता है, और जो अवसर मिले तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, वो उसके सदुपयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे। उधर दिखा दीजिए हमारी बहनें, उधर देखिए वो भी संघर्ष कर रही हैं, नहीं ज़्यादा पढ़ लिख पाई हैं, तो क्या हुआ, अपनी बकरियां जो है पाल रखा है, और उससे उन्हें कुछ अपने हाथ मजबूत हो जाते हैं। इसके लिए उन बहनों का भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि ठीक है, जिस लायक हैं उस लायक कोशिश कर रही हैं और अपने पति की मदद करेंगी, ताकि उनकी भी जो साइकिल की दो पहिया है, उनकी भी बहुत अच्छे से चले। इधर हमारी एक बहन पानी पी रही हैं, भाई क्या करें, अब बकरियां
लेके आई हैं तो उनको प्यास लगी है तो पानी तो पिएंगी ही, क्योंकि भाई अब धीरे धीरे गर्मी ही आ रही है। और इसी शुभकामना के साथ सभी लोग, सभी साथी, सभी बहनें, सभी युवा साथी एक दूसरे का सहयोग करें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।